तो चलिए इतिहास के एक ऐसे दौर को समझते हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी है नाजीवाद और हिटलर के उदय की, और इस बात की कि कैसे एक फलता फूलता लोकतंत्र देखते ही देखते एक भयानक तानाशाही में तब्दील हो गया। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है। आखिर एक लोकतंत्र की मौत कैसे होती है? इस पूरी चर्चा में हम जर्मनी के इतिहास की उन घटनाओं को परत दर परत खोलेंगे जिन्होंने इस विनाशकारी बदलाव की जमीन तैयार की। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के मलबे से। साल था 1918। जर्मनी हार चुका था, उसका साम्राज्य खत्म हो गया था और उसकी जगह एक नए लेकिन बहुत ही कमजोर लोकतंत्र ने ले ली थी, जिसे हम वाइमर गणराज्य के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी शुरुआत थी जो अपने जन्म से ही चुनौतियों से घिरी हुई थी। सोचिए, इस नई नवेली सरकार पर शुरू से ही वर्साई की संधि का भारी बोझ था। ये कोई आम संधि नहीं थी, ये एक अपमान का दस्तावेज था। इस संधि ने जर्मनी को न सिर्फ आर्थिक तौर पर तोड़ कर रख दिया, बल्कि वहां के लोगों के मन में गुस्सा और बदले की एक ऐसी आग जला दी जो सालों तक सुलगती रही। और देखिए, विडंबना ये थी कि इस गणतंत्र की कमजोरी की जड़ें उसके अपने ही संविधान में थीं। एक तरफ चुनाव प्रणाली ऐसी थी कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन था, जिससे हमेशा मिलीजुली कमजोर सरकारें बनती थीं, और दूसरी तरफ था आर्टिकल 48, जो राष्ट्रपति को तानाशाही जैसी शक्तियां देता था, मानो तानाशाही के लिए एक चोर दरवाजा पहले से ही बना दिया गया हो। तो एक तरफ तो ये राजनीतिक उथल पुथल थी, और ऊपर से जर्मनी पर गिरी दो बड़ी आर्थिक मुसीबतें, जिन्होंने लोगों को पूरी तरह से नाउमीदी के अंधेरे में धकेल दिया। पहला झटका लगा 1923 में हाइपर इन्फ्लेशन का। जरा सोचकर देखिए, लोगों की जिंदगी भर की बचत की कीमत कागज के टुकड़ों के बराबर रह गई। एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ठेलों में भर के नोट ले जाने पड़ते थे। इस संकट ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी और पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल बना दिया। और जैसे ही लगा कि हालात सुधर रहे हैं, 1929 में अमेरिका के वॉल स्ट्रीट क्रैश के साथ महामंदी का एक और तूफान आ गया। इसका असर जर्मनी पर बहुत ही भयानक पड़ा और बेरोजगारी आसमान छूने लगी। 1932 आते आते जर्मनी में 60 लाख लोग बेरोजगार थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका मतलब है हर तरफ डर, गुस्सा और एक गहरी हताशा। लोग एक ऐसे मसीहा को ढूंढ रहे थे जो उन्हें इस दलदल से बाहर निकाल सके। और इसी खालीपन, इसी निराशा के बीच में एक आवाज उभरी, एडोल्फ हिटलर की। वो एक कमाल का वक्ता था। उसने एक टूटे हुए देश को बड़े बड़े सपने दिखाए और हर मुश्किल का आसान सा हल पेश किया। उसने वो सब कुछ कहा जो लोग सुनना चाहते थे। जर्मनी को फिर से महान बनाने का वादा, सबको नौकरी देने का वादा, और सबसे खतरनाक, उसने लोगों के गुस्से और नफरत को एक चेहरा दे दिया। उन्हें उनकी मुसीबतों के लिए बलि का बकरा थमा दिया। और इसका नतीजा हैरान करने वाला था। जो नाजी पार्टी 1928 में सिर्फ 2.5% वोट लेकर हाशिए पर थी, वो सिर्फ 4 साल के अंदर जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये आंकड़े उस दौर की नाउमीदी की कहानी कहते हैं। अब सत्ता हाथ में थी। इसके बाद हिटलर ने जो किया वो लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। उसने बहुत तेजी और चालाकी से लोकतंत्र को अंदर से ही खोखला करना शुरू कर दिया। आप देखिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। 30 जनवरी को हिटलर चांसलर बना। ठीक एक महीने बाद 28 फरवरी को संसद की आग का बहाना बनाकर लोगों के बोलने लिखने जैसे मौलिक अधिकार छीन लिए गए। और उसके कुछ ही दिन बाद 3 मार्च को इनेबलिंग एक्ट पास हो गया, जिसने सारी ताकत हिटलर के हाथों में दे दी। बस एक महीने में लोकतंत्र खत्म। अब जब पूरी ताकत हिटलर के हाथ में थी, तो नाजी हुकूमत ने अपनी असली नफरत से भरी विचारधारा को लागू करना शुरू किया। ये विचारधारा असल में 2 खतरनाक आइडियाज पर टिकी थी। पहला था नस्ल के आधार पर इंसानों को बांटने का एक झूठा अवैज्ञानिक सिद्धांत। उनका मानना था कि जर्मन आर्य नस्ल दुनिया में सबसे बेहतर है और बाकी सभी, खासकर यहूदी, उनसे नीचे हैं, जिन्हें वो अवांछनीय मानते थे। दूसरा खतरनाक आइडिया था लेबेन्सराम का, जिसका मतलब था रहने के लिए और जगह। ये एक ऐसी सोच थी जो कहती थी कि जर्मन नस्ल को फैलने के लिए दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने का पूरा हक है। और यही 2 विचार, नस्ली शुद्धता और जमीन पर कब्जा, यही वो चिंगारी थे जिसने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया और इंसानी इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक को जन्म दिया।
लेबेंसराम के इसी भूख के चलते हिटलर ने एक एक करके अपने पड़ोसियों को निशाना बनाना शुरू किया और आखिरकार 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया। यही वो दिन था जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और युद्ध की इसी आड़ में नाजी हुकूमत की वो नस्लवादी सोच अपने सबसे भयानक रूप में सामने आई, होलोकॉस्ट के रूप में। ये एक सोचा समझा नरसंहार था जिसका मकसद यहूदियों और दूसरे अवांछनीय माने जाने वाले लाखों बेगुनाह लोगों को मिटाकर एक शुद्ध नस्ल का समाज बनाना था। तो इस पूरे इतिहास को समझना सिर्फ अतीत में झांकना नहीं है, ये हमें सिखाता है कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है। ये हमें उन खतरों के संकेतों को पहचानने में मदद करता है ताकि इतिहास फिर कभी खुद को इस तरह ना दोहरा सके।